शीर्षक। फुसफुसाते हुए कूंज घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें हरे छत्र के बीच से छनकर आती थीं, एक शक्तिशाली हाथी रहता था जिसका नाम था तरुण। तरुण केवल अपने झुंड का नेता ही नहीं था, बल्कि जंगल के गहरे रहस्यों को खोजने का शौकीन था। एक दिन एक भूले हुए पगडंडी पर चलते हुए तरुण एक अलौकिक कूंज में पहुंचा। वहां के पेड़ प्राचीन थे, उनकी जड़ें अनकही कहानियों की तरह मुड़ी हुई थीं। कूंज के केंद्र में एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी छाल चांदी की तरह चमकती थी और उसकी पत्तियां हवा के स्पर्श से गाती थीं। जब तरुण पास गया तो एक कोमल फुसफुसाहट हवा में गूंजी। तरुण, जंगल एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। केवल जंगल का हृदय ही सच्चाई को प्रकट कर सकता है। चमकते सितारों जैसे जल वाले फुसफुसाते झरने की तलाश करो, लेकिन सावधान रहो, रास्ता वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तरुण सतर्क लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अनोखे साथी मिले। रवि, एक शरारती बंदर, उसके साथ हो लिया, पेड़ों के बीच झूलते हुए और माहौल को हल्का करने के लिए मजाक करते हुए। मीना, एक तेज बुद्धि वाली तोता, मार्गदर्शक बनी, अपनी तेज आंखों से छिपे हुए रास्ते खोजती हुई। अंत में कवि नामक एक शर्मीला लेकिन बहादुर बाघ मिशन की गंभीरता को महसूस करते हुए साथ चल पड़ा। जैसे जैसे समूह जंगल के अंदर गहराई में गया, उनकी परीक्षा शुरू हो गई। जंगल मानो जीवंत हो उठा, उनके संकल्प की परीक्षा ले रहा था। लताएं उनके रास्ते में बाधा डालती, लेकिन जब वे मिलकर काम करते तो वे पीछे हट जाती। एक नदी मानो क्रोधित होकर गरज रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसे गाना सुनाया तो वह शांत हो गई। प्रत्येक चुनौती ने उनके बीच के बंधन को मजबूत किया और उन्हें जंगल के नाजुक संतुलन की याद दिलाई। आखिरकार जब वे फुसफुसाते झरने तक पहुंचे तो उसका पानी चांदनी रात में चमक रहा था, जैसे तारों का प्रतिबिंब। लेकिन जब तरुण ने झरने में झांका तो रहस्य प्रकट हुआ। जंगल का सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी या प्राकृतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि यह वे भूले हुए प्राणी थे जो कभी जंगल के साथ सामंजस्य में रहते थे, लेकिन अब अंधेरे कोनों में खो गए थे। पुराने हाथियों, बाघों और बंदरों की छायाएं, भय और अकेलेपन से विकृत, ये प्राणी, जिन्हें जंगल की प्रतिध्वनियाएं कहा गया, असंतुष्ट हो गए थे और जंगल में असंतुलन फैला रहे थे। झरने का पानी तरुण से बोला कि केवल सभी प्राणियों के बीच विश्वास और एकता को पुनः स्थापित करके ही जंगल का संतुलन बहाल किया जा सकता है। अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए तरुण ने अपने समूह का नेतृत्व किया, प्रतिध्वनियों का सामना करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्रोध से नहीं, बल्कि समझदारी से ऐसा किया। प्रतिध्वनियां पहले सतर्क थीं, लेकिन जब उन्होंने समूह के गीत सुने और उनका सहयोग देखा तो वे नरम पड़ गईं। धीरे धीरे अंधेरा छट गया और प्रतिध्वनियां अपने वास्तविक रूप में वापस आ गईं, फिर से जंगल के जीवन का हिस्सा बन गई। फुसफुसाते कूंज ने तरुण को अपना अंतिम संदेश दिया। जंगल शक्ति से नहीं, बल्कि सामंजस्य से फलता फूलता है, इसे हमेशा याद रखना। तरुण और उसके दोस्त नायक बनकर लौटे और जंगल नई ऊर्जा से भर गया। और यद्यपि तरुण ने जंगल के रहस्यों का पता लगाना जारी रखा, वह हमेशा फुसफुसाते झरने का पाठ अपने साथ ले गया। एक कहानी जो शायद किसी और दुनिया के जादुई प्राणियों को एकता और विश्वास अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है।